हेलो डेवलपर, दिस इज अर्जुन वर्मा योर टेक्निकल फ्रेंड। सो भाई, जैसे कि आप सबको पता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एक यहाँ पर एक स्लाइस की फाइल क्रिएट की थी जिसके अंदर हमने एक रिड्यूसर बनाया था। रिड्यूसर, एक्शन टाइप, ये सब कुछ हमने एक ही फाइल में बना दिया था। जो हम 3 फाइलों में काम करते हैं वो सारा काम हमने एक ही फाइल में कर दिया था रिडक्स टूल किट के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या आता है गाइस, हमें एक यहाँ पर बनाना पड़ेगा रिडक्स स्टोर। रिडक्स स्टोर बना के हम सारा कुछ वर्किंग वैसे ही लेके आएंगे इसकी, जैसे कि हमारी नॉर्मल चलती है रिडक्स के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारी एक स्टोर की फाइल है, हम इस स्टोर की फाइल पे जाएंगे गाइस। स्टोर की फाइल पर जाकर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे इम्पोर्ट। इम्पोर्ट लिखने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे करली ब्रेसेस, इसमें लिखेंगे क्रिएट कन्फिगर स्टोर। कन्फिगर स्टोर हमारा कहाँ से निकला गाइस, रिडक्स टूल किट के अंदर से। ठीक है जी, सबसे पहला काम हमारा ये हो गया, रिडक्स हमारे पास आ गया है यहाँ पे। देन हमारे पास सेकंड चीज क्या आती है, सेकंड चीज आती है हमारे पास जो स्लाइस की है, उस स्लाइस में से हमें निकालने हैं हमारे, हम यहाँ लिखेंगे गाइस ओथ रिड्यूसर। ओथ रिड्यूसर हम किस में से निकालेंगे, हमारी जो स्लाइस वाली फाइल है। स्लाइस वाली फाइल हमें कैसे मिलेगी, हम यहाँ पर लिखेंगे ये देन स्लाइस, इसमें से हमने ओथ रिड्यूसर निकाला है। ये बेसिकली क्या करेगा, जितना भी ऑथेंटिकेशन है हमारी, ये सारी एक ही बार में हमें दे देगा। देन हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट स्टोर, फिर हम लिखेंगे कन्फिगर स्टोर जी। कन्फिगर स्टोर बनाया, इसके अंदर हम जाएंगे इसको। देन हम लिखेंगे रिड्यूसर। बेसिकली हमारे रिड्यूसर के अंदर हमारे पास क्या होने वाला है, रिड्यूसर के अंदर हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देन हमारे पास वहाँ पर हमने एक नेम रखा था जो कि था हमारा ओथ। अगर हम इसको चेक करें, हम एक बार पहले चेक करते हैं। अगर हम यहाँ जाएं, हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने नेम रखा हुआ है ओथ। तो ये वाला जो ओथ है ना हमारा, ये वही नेम आ रहा है गाइस यहाँ पर। अब हमने क्या करा है, यहाँ पर ओथ के अंदर हम क्या पास कर देंगे, जो भी हमारा ओथ रिड्यूसर आ रहा है। ठीक है जी, इतना काम हो गया, ये आपका स्टोर क्रिएट हो गया। सिंपली आपने अब लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। आपने यहाँ से क्या किया, स्टोर को एक्सपोर्ट कर दिया, ये आपका एक स्टोर क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या आता है गाइस, हमारा काम आता है जो हमारी app.jsx फाइल है, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये main.jsx फाइल है, इसके अंदर हमें स्टोर को क्रिएट करना पड़ता है, मतलब रैप करना पड़ता है हमारी ऐप के अंदर। तो उसके लिए हमने पहले किया हुआ था, हमने रिएक्ट रिडक्स से प्रोवाइडर निकाला, प्रोवाइडर के अंदर हमने स्टोर पास किया। देन जो ये हमारा store.jsx है, हमने इसमें से स्टोर को निकाल के इस स्टोर में पास कर दिया। तो ये सारा का सारा एक स्टोर बन चुका है अब हमारा। अब हम पूरी एप्लीकेशन में जो भी हम इस स्टोर में डेटा स्टोर करेंगे, वो सारा डेटा हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारा ये काम हो गया। अब ये काम होने के बाद अगर हम चलते हैं हमारे होम कंपोनेंट पे जी। होम कंपोनेंट पे अगर हम जाएं, होम कंपोनेंट पे गाइस हमने कुछ नहीं चेंज करना, जैसे एज इट इज में हमारा लास्ट कंपोनेंट था, मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। हमें सिंपल छोटी छोटी चीजें बस इसमें चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे कि हमारा ये है, हम यहाँ से इसको कट करेंगे गाइस। कट करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे डॉट। ठीक है, होम कंपोनेंट से बाहर गए, इससे भी बाहर गए हम। इससे बाहर जाने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, रिडक्स टूल किट के अंदर जाएंगे हम। रिडक्स टूल किट के अंदर जाएंगे जी, रिडक्स टूल किट के अंदर चले गए जी। टूल किट के अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये स्लाइस है हम इसको लेंगे, इसमें से हम क्या निकालेंगे, हमारे जो लॉगिन है ना, हमने जो लॉगिन बनाया था, हम यहाँ लिखेंगे लॉगिन। देन यहाँ लिखेंगे लॉग आउट, जो भी हमारे दो क्या थे, एक्शन टाइप थे। अब जो ये लॉगिन है ना, हम इस लॉगिन को यहाँ रिप्लेस कर देंगे। देन इसको कॉपी करके लॉग आउट को कहाँ कर देंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। अब हमने ये दो चीजें रिप्लेस कर दी। अगर मैं इसको ऐसे ही चेक करूँ तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर लॉगिन तो आ रहा है, और मैं इसको इंस्पेक्ट भी कर देता हूँ ताकि हमें पर कंसोल में कुछ है तो हमें पता लग जाए। मैंने नेम लिखा, मैंने लॉगिन किया, तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसने क्या किया, हमें लॉगिन नहीं किया बट इसने हमें यहाँ पर टाइप दे दिया कि हमारे पास टाइप में ये चला गया जो भी हमने टेक्स्ट दिया, और ओथ लॉगिन आ गया हमारे पास। ओथ टाइप, ओथ और लॉगिन, बट ये हमारा चला नहीं है। चला क्यों नहीं है, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं दोबारा से। सबसे पहली चीज़ हमारी स्लाइस की फाइल थी, स्लाइस फाइल में हमारे इनिशियल स्टेट हमने क्रिएट की। क्रिएट करने के बाद हमने क्रिएट स्लाइस ओथ बनाया, इनिशियल स्टेट पास की, रिड्यूसर पास करा, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिख दिया इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू हो जाएगा यूज़र नेम के अंदर पेलोड एक्शन कंपोनेंट। ये एक तो गाइस हमारे यहाँ पर यूज़र नेम नहीं आएगा, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, यूज़र नेम नहीं आएगा तो हमारा यहाँ से अगेन यहाँ पर जब जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। देन स्लेस स्लाइड रिड्यूसर होगा। ठीक है जी, हमने स्टोर क्रिएट किया, कन्फिगर स्टोर बनाया, ऑथ रिड्यूसर निकाला स्लाइस के अंदर से। देन हमने कन्फिगर स्टोर बनाया, रिड्यूसर के अंदर ऑथ रिड्यूसर पास करा। देन हमने स्टोर क्रिएट कर दिया। स्टोर क्रिएट करने के बाद हम गए यहाँ पर जाने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहली चीज़
प्रोवाइडर हम कहाँ से ले रहे हैं, रिएक्ट रिड्यूसर से, ठीक है जी। स्टोर लिया, देन हम इसमें स्टोर पास कर रहे हैं, स्टोर। ओके गाइज, यहाँ पर हमारी ये मिस्टेक रहेगी कि हम यहाँ से जो स्टोर ले रहे हैं वो स्टोर हम रिडक्स के अंदर से ले रहे हैं, स्टोर ये वाला जो हमने ये वाला स्टोर बनाया था। बट अब हमने ये वाला स्टोर नहीं यूज़ करना, अब हमने कौन सा स्टोर यूज़ करना है, रिडक्स टूल किट वाला जो हमने खुद क्रिएट किया है अभी। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा जो ये रिडक्स टूल किट है, देन स्पेस, देन स्टोर। अभी ये हमारे यहाँ पर स्टोर आ गया गाइज। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है अब कि स्लाइस अंडर रिड्यूसर की ओथ रिटर्न अनडिफाइंड, ठीक है जी। अब हम चलते हैं होम कंपोनेंट पे। होम कंपोनेंट पे जाकर अगर हम इसको देखें तो हमारा सारा एज इट इज सेम है जो हमने किया था लास्ट वीडियो में। लॉगिन कंपोनेंट हमने, लॉग आउट हमने बना दिया यहाँ पे यूज सिलेक्टर के अंदर, स्टेट के अंदर गाइस। अब हमने जो यहाँ पर ये ओथ बनाया था ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा स्लाइस है, इस स्लाइस के अंदर हमने नेम क्या रखा था इसका, ओथ। अब हमें ओथ के अंदर से स्टेट मिलेगी, स्टेट डॉट ओथ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अब अगर मैं इसको चेक करूँ, चेक करने के बाद ये हमें अभी भी एरर दे रहा है। वैसे मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पर अब मैं कंसोल लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इज ऑथेंटिकेटेड, देन यूज़र नेम किया हमने जी। यूज़र नेम डालने के बाद हमने इसमें डाल दिया क्वेश्चन मार्क। अब हमारा आ गया, अभी भी ये कह रहा है कि आपकी स्टेट है जो वो गलत आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम यहाँ क्या करते हैं, हम इसको एक बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखने की ट्राई करता हूँ। ये जो ओथ है ना, ओथ के अंदर डॉट मैं लिखता हूँ यहाँ पर इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है जी। इज ऑथेंटिकेटेड लिखने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, डीस्ट्रक्चर करने के बाद अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूँ यूज़र नेम हमें ओथ में से मिला। देन हम यहाँ क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर यूज़र नेम लिख देंगे, ऐसे ही यूज़र नेम जाएगा। अब अगर मैं यहाँ देखूँ ये क्या कर रहा है, अगेन ही अभी भी हमें एरर दे रहा है। एरर ये हमें दे रहा है, टूल किट के अंदर से स्लाइस में गए हम, ठीक है जी। यहाँ पर हम गए, हाँ तो गाइस ये अभी भी हमें यहाँ पर एरर दे रहा था। ये बेसिकली एरर हमारा पता किस चीज़ का है, हाँ यहाँ पर हमने क्या है, इनिट स्टेट लिखी है ना। अगर मैं यहाँ पर इसको इनिशियल स्टेट पास कर देता हूँ पूरा का पूरा, देन ये आप देखोगे कि हमारा ये वर्किंग में आ गया है। अगर मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ अर्जुन, देन मैं इसको करता हूँ लॉगिन, तो गाइज आप देख सकते हो रिडक्स टूल किट के अंदर हमारा सेम एज इट इज़ वर्किंग आ गई है। यहाँ पर हमारा नेम आ गया, देन मैं लॉग आउट करूँगा तो हमारा लॉग आउट हो गया। देन अगेन मैं यहाँ पर सैम लिख के कुछ भी लिख कर करूँगा तो वो नेम आ गया। सो गाइज इस तरह से आप अपने लिए एक रिडक्स टूल किट को यूज़ कर सकते हो अपने React.js प्रोजेक्ट के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट अगर आपको समझ नहीं है तो आप इसकी खुद प्रैक्टिस करना, तब आप और अच्छे समझ आओगे कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।